हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर सिलेबस। जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक बार वो सिलेबस से गो थ्रू हो जाए ताकि उनको पता लग जाए कंप्यूटर में क्या क्या होता है और कंप्यूटर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की एडवांटेज, डिसएडवांटेज, करैक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन और एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में। और इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, क्या फंक्शन कंप्यूटर करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं रोज़ाना एक वीडियो डालूँगी जिसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर की नॉलेज हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो हम सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है। आपको पता होगा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस to enter data, process it, store it and give the result in a desired format। ये एक डिवाइस है जो कि डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है और फिर एक रिजल्ट देता है। एंड द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट। ओके, तो मैं बीच बीच में एक डेटा वर्ड का बहुत यूज़ कर रही हूँ। तो व्हाट इज़ मीन ऑफ डेटा, डेटा का क्या मतलब है। डेटा रेफर्स अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा एक रॉ मटेरियल है, रॉ इनपुट है जिसको कंप्यूटर लेता है, अपने अंदर प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और जो हम चाहते हैं हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है। ये एक डेटा हो गया। डेटा क्या होता है, जो हम इनपुट करते हैं, हमारा रॉ डेटा, हमारी रॉ इन्फॉर्मेशन। Computer can only understand on and off electric signals, where on means circuit is on and off means circuit is off. That is binary signal 0 और 1। अब इसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस जान लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की एडवांटेजेस है लाइक स्पीड, ये हमें एक स्पीड प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेट ग्लोबली क्विकली, बहुत जल्दी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्लोबली। एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, कनेक्शन देता है इंटरनेट से जिससे हम सर्च कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो हमारा वो पूछ सकते हैं। डेटा स्टोर करता है हमारा, मैनिपुलेट करता है, रिट्राइव्ड करता है, मतलब उसे मिक मिक इसका मतलब है कि आपने खुद ने देखा होगा, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, मतलब बहुत सारी फाइल्स हैं और वो आप एक एक लेकर के कलेक्शन करके अपने कवर्ड में रखते हैं, तो आपको वो ढूंढने में ज़्यादा आसानी होगी या फिर आप एक फ़ोल्डर बना बना के अपने कंप्यूटर में सेट करते हैं, वो ढूंढने में या वो सर्च करने में आसानी होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, जो आप कंप्यूटर में रखेंगे वो सर्च करने में आपको आसानी होगी क्योंकि आप डायरेक्टली वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे फ़ाइल का नेम और आपको पूरी की पूरी फाइल एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन अगर आप कबर्ड में रखेंगे और फिर सर्च करेंगे तो आपको खुद से एक फ़ाइल देखनी पड़ेगी। तो ये मैनिपुलेट करता है डेटा को, रिट्राइव करने में बहुत आसानी होती है डेटा को। अब हम इसके बाद इस कुछ डिसएडवांटेज जानते हैं कंप्यूटर की। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये एक हमें लेज़ी बना देता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व आउट करने में बहुत लेज़ी हो जाते हैं। Computer breaks down when they don't work, stop companies and people working। एडिक्शन, प्लेइंग गेम, सोशल नेटवर्क्स, हम एडिक्टेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कन्वर्सेशन, पीपल के साथ कन्वर्सेशन करने में हमारा बहुत टाइम स्पेंड होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, कभी कभी वायरसेस भी आ जाते हैं, स्पाम्स ये सब आ जाते हैं और ये थोड़ा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी। बट इससे हमारा वर्क बहुत इजी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आजकल। इसके बाद हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, ये हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी देता है, हमारा रिज़ल्ट हमेशा करेक्ट ही होता है।
हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारा डेटा स्टोर्ड हो सकता है। वर्सेटाइल है, कोई भी टास्क को, वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने में ये एबल है, कैपेबल है। और लास्ट डिलीजेंस है, परफॉर्म करने में जैसे इसने लास्ट स्पीड में वो डेटा परफॉर्म किया था उसी सेम स्पीड में आगे का डेटा परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। ये हो गई हमारी करेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं लिमिटेशंस पे, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। पहली लिमिटेशन है हमारी, ओनली एक्सपर्ट यूज़र कैन वर्क ऑन इट। एक्सपर्ट यूज़र ही कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीज़न, कंप्यूटर कभी अपना खुद का डिसीज़न नहीं ले सकता। कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक, हम कोई भी लॉजिक में हमारी एरर आ रही हो हम वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। डिपेंड ऑन यूज़र्स इनपुट, कंप्यूटर हमेशा आपके इनपुट पे डिपेंड होता है। कंप्यूटर हैव नो इमेजिनेशन, कंप्यूटर की कोई भी खुद की इमेजिनेशन नहीं होती। जो जैसा आप उसे प्रोवाइड करते हैं रॉ डेटा, वो उसी को प्रोसेस करता है एंड आपको आउटपुट देता है। अब इसके बाद हम आते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस पे। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर हो गई, बिजनेस में काम आता है। ऑफ कोर्स ही बात है, आप भी देखते होंगे आपके फादर को काम करते हुए कंप्यूटर पे। एजुकेशन में काम आता है, मेडिकल साइंस में काम आता है, बैंकिंग में काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। ये हमारी कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हो गई कंप्यूटर की। इसके बाद हम आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा मॉनिटर। इसके बारे में डिटेल हम आगे की वीडियोस में देखेंगे जहाँ पे मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक पार्ट्स जान लेते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहले होता है मॉनिटर, फिर आती है हमारी मेमोरी, स्पीकर, मॉडेम, माउस, कीबोर्ड, सीडी रोम ड्राइव, सीडी रोम, लेज़र प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव। ये हमारे कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट आता है रिसीविंग इनपुट, ये सबसे पहले रिसीव करता है इनपुट। अब रिसीव कैसे करेगा इनपुट को, सीडी रोम के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, स्कैनर, बाकी कीबोर्ड, माउस, डिजिटल पेन्स, इनके थ्रू ये क्या करेगा, कोई भी इनपुट जो आप देंगे वो आप या तो कीबोर्ड से देंगे या आप माउस से देंगे या फिर आप पेन ड्राइव, स्कैनर इनसे दे सकते हैं। तो ये जो भी आपका इनपुट है पहले उसको लेगा, देन उस इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करेगा। सेकंड आता है प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। देन थर्ड स्टेप आता है स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, जो वो प्रोसेस हुई है इंफॉर्मेशन उसको अपने अंदर स्टोर करेगा। इन और स्टोर कहाँ पे करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज एरिया। ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये कहाँ स्टोर करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में। देन उधर से ये प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, और ये आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस करेगा, ऑफ कोर्स ही बात है मॉनिटर पे या प्रिंटर पे, और भी कर सकता है बट मेनली मॉनिटर, प्रिंटर, इन पे ये अपना जो आउटपुट, किसका आउटपुट, जो भी इनपुट आपने दिया है उसका आउटपुट ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिक थे 3 पॉइंट जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों पॉइंट से आपको कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन का पता लग गया होगा, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके पार्ट्स, उसका फंक्शन। अब आगे की वीडियोस में हम और जानेंगे। तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।